हम लेके आए हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन का आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव हम करा दिए थे, तो आते हैं हम सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में आप लोग जैसे जानते हैं कि हमारा डिफरेंशिएशन से जो होता है, हमारा क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, 2 और 3 मार्क्स का आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। 2 मार्क्स का कभी-कभी हमारा टोटल जो होता है, 2 मार्क्स का कभी-कभी 2 ठो पूछ देता है, और तो 3 मार्क्स का 2 ठो पूछ देता है, ठीक है। इस तरह हमारा होता है क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से। बाकी 2 मार्क्स का हमारा ऑब्जेक्टिव फिक्स होता है। तो टोटल कितना हो जाता है? 2 मार्क्स और 3 मार्क्स पूछ दिए तो कितना हो गया? 2 तिया 6 और 2 8, यानी 7 से 8 मार्क्स मेरा डिफरेंशिएशन से आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है? क्वेश्चन में हमारा y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहाँ पे हमेशा चेन रूल लगता है। चेन रूल आप लोग को बताए थे, कुछ नहीं करना, एक एक करके डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले साइन को करो, ठीक है, उसके बाद जो मिलता है हमको उसको करना है। तो हम डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशिएट करते हैं तो y का डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं, ठीक है, इक्वल टू। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो हम साइन का सबसे पहले साइन का करेंगे, तो साइन एक्स क्या हो गया? कॉस एक्स। जो एंगल मत था ज्यों का त्यों लिख दिए, गुना करेंगे, फिर हम गुना कर दिए। अब इसका साइन का काम खत्म हो गया, साइन का बचा मेरे पास क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x। क्या होगा? 2x, और 5 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हमारा हो जाएगा 0। तो 2x प्लस 0, तो यही चीज लिखे हम यहाँ पे, क्या? 2x प्लस 0। तो आप देख सकते हैं मेरा आगे, तो इसको सजा के थोड़ा सा लिख देना है। मेरा 2x है तो 2x को आगे लिखेंगे, cos इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा हो जाएगा आंसर। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है y बराबर e के पावर cot x। अब आप लोग को बता दें कि एक्चुअल में जो होता है ना हमारा e के पावर एक्सपोनेंशियल के पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं d बाई डी एक्स, ठीक है, इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स, तो इसका आता है e के पावर x ही आता है, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। इसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो हमारा, सॉरी, यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में। इसका डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो इसका यही आता है, ठीक है, डिफरेंशिएशन e के पावर x। आप देख सकते हैं e के पावर x ना होकर इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? cot x लिखा हुआ है, रूट अंडर cot x। अब तो आप लोग को चेन रूल लगाना है, क्या लगाना है कि वही काम करना है, एक एक करके डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले e के पावर x का डिफरेंशिएशन, e के पावर x, अगर e के पावर x रहेगा तो हमारा हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन e के पावर x। तो e के पावर गधा रहेगा तो e के पावर गधा हो जाएगा। तो e के पावर क्या है? रूट कॉट एक्स है, तो हमारा रूट कॉट एक्स हो गया, ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया ई के पावर कॉट एक्स का। यानी ई का डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, ई का खत्म हो गया, ठीक है, ई का खत्म हो गया, ई का हम कर लिए। अब बचा मेरे पास रूट लगा हुआ है, तो रूट का डिफरेंशिएशन आते हैं। तो रूट का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, ठीक है, क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। जैसे रूट एक्स रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे रूट के अंदर अगर गधा रहेगा तो यहाँ भी गधा आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूट कॉट एक्स था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? 2 रूट कॉट एक्स। तो कॉट एक्स हो गया मेरा आंसर, ठीक है, यहाँ पे कॉट एक्स। उसके बाद फिर से गुना। अब रूट का काम खत्म किए, तो रूट के अंदर मेरा कॉट एक्स बचा। अरे रूट का काम खत्म हो गया, अब कॉट एक्स का करेंगे। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। कर लिए। अब सजा के बस थोड़ा सा लिख देने, माइनस है, माइनस को पहले लिख दिए, ई के पावर कॉट एक्स था, ई के पावर कॉट एक्स लिख दिए, इंटू क्या? कोसेक स्क्वायर था, कोसेक, नीचे में 2 रूट कॉट एक्स आया था, हमारा ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हमारे पास बच गया अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरा ये वाला। अब अगला क्वेश्चन है, तो हम चलेंगे ई के एक्स के पावर वाई बराबर वाई के पावर एक्स। अब आप लोग को हम पहले ऑब्जेक्टिव में एक चीज़ बताए थे कि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल जब भी रहे तो एक ही उपाय इसका डिफरेंशिएशन करने का। हमारा क्या उपाय है कि दोनों साइड लॉग लगा दो। क्या लगा देंगे? लॉग। तो हम दोनों साइड लॉग लिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड लॉग लगा दिए। अब जब लॉग लगाएं तो लॉग एक्स के पावर वाई हो गया और लॉग वाई के पावर एक्स हो गया, ये हो गया। अब आप लोग जानते हैं कि log m के पावर n रहता है तो टूटता है n इंटू लॉग एम। तो इसी प्रकार से हम इसको तोड़ दिए, किसमें? log x के पावर y था तो y बाहर चल जाएगा। जैसे यहाँ पे log m के पावर n रहता है तो n बाहर चल जाता है, गुना में यहाँ पे टूटता है इस प्रकार से। तो हम इसी प्रकार से इसको तोड़ दिए, ठीक है, ये दोनों। अब टूटने के बाद ये क्या हुआ हमारा? डिफरेंशिएट किए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए। अब एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि दो फंक्शन है गुना में है। यहाँ पे भी मेरा प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो प्रोडक्ट रूल पहला को छोड़ देंगे, ठीक है, आप लोग को बता देते हैं, पहला को छोड़ दो, दूसरा को डिफरेंशिएट करो। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। यहाँ पे दूसरा का डिफरेंशिएशन कर दिया 1/x। उसके बाद फिर प्लस लगाना है, फिर दूसरा को छोड़ दो तो लॉग एक्स को छोड़ दिए और
पहला को डिफरेंशिएट करो तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन करते आए ना भाई, क्या आता है dy/dx, क्या होता है dy/dx, तो हमारा लिख दिए log x इंटू dy/dx, ठीक है। अब इक्वल टू का साइन दिए, फिर इक्वल टू का x इंटू, यानी पहला को छोड़ देना है, पहला हमारा x है, पहला को छोड़ दिए, log y का डिफरेंशिएशन, जैसे हमारा log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए 1/x होगा, लेकिन log y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए dy/dx हो जाएगा फिर से, ठीक है, तो 1/y इंटू dy/dx मेरा ये हो गया, ठीक है। फिर प्लस, फिर से प्लस लिए, फिर दूसरा को छोड़ दो, दूसरा में हमारा log y था और फिर छोड़ दिए, इंटू में x का डिफरेंशिएशन 1 था, वही इंटू में 1 लिखे हैं, ठीक है। अभी टोटल जो मेरा था थोड़ा सजा के लिखे, y/x कर दिए, y/x प्लस log x इंटू dy/dx इक्वल टू फिर x बटे y इंटू dy/dx प्लस log y 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log y आ गया। अब dy/dx, हमको dy/dx निकालना है ना, तो dy/dx वाला टर्म एक साइड ले आओ, एक साइड, तो हम एक साइड ले आए हैं, तो ये मेरा ऑलरेडी प्लस में था, ये प्लस में था, तो इधर कितने में आ गया, माइनस में आ गया, ठीक है, माइनस में इक्वल टू, अब जो जितना बचा इधर टर्म वो हम उसको राइट साइड भेज दिए, तो log y इधर बचा था और ये प्लस में था, इधर क्या आ गया, माइनस में आ गया मेरा, माइनस में, ठीक है। अब यहाँ से dy/dx हम कॉमन लिए, dy/dx कॉमन ले लिए, मेरे पास बचा log x माइनस y/x, ठीक है, ये बचा हमारा टर्म बच गया log x माइनस x/y, ठीक है। अब इतना होने के बाद फिर से मेरा यही वाला टर्म लिखा हुआ है, ये वाला सेम लिखा हुआ है, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे में आप देख सकते हैं यहाँ पे y, हम इसका जब एलसीएम करेंगे तो y आएगा और इसका भी एलसीएम करेंगे तो x आएगा, तो y जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इसका हल करेंगे तो y मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे x मल्टीप्लाई होगा और फिर ये लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x इंटू लॉग वाई माइनस वाई है, ये x इंटू लॉग y माइनस वाई होगा, ठीक है, मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे y होगा, ठीक है, माइनस वाई। अब देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये वाला मेरा नीचे में क्या है, भागा मैंने है ना, तो राइट साइड जाएगा तो गुना में आ गया, कहाँ आ गया, गुना में, यानी नीचे था कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, नीचे था कहाँ आ गया, ऊपर, ये नीचे था कहाँ आ गया, ऊपर, ये मेरा y हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ये मेरा, तो यहाँ पे ऊपर आ गया। अब ये देख सकते हैं ये मेरा ऊपर में था कहाँ आ गया, सब नीचे में, और जो हमारा x था तो x इंटू में लिख दिया, तो x इंटू जो ऊपर सारा था हम नीचे लिख दिए, ठीक है, तो ये मेरा इसका डिफरेंशिएशन का आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, cos x के पावर y इक्वल टू साइन y के पावर x। अब आप देख सकते हैं कि फिर से मेरा वही टर्म है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, ठीक है, क्या, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, dy/dy, फिर से हम लेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले लिए, लॉग लेने के बाद फिर से हम जब लॉग लगाएंगे तो यहाँ पे ये वाला मेरा टर्म टूटेगा, क्या, log m के पावर n को n इंटू लॉग m लिखते हैं, ठीक है, तो उसी तरह हम तोड़ दिए y इंटू, ये हमारा इस टूट गया y इंटू लॉग कॉस एक्स, और इससे हम इसी प्रकार से x यहाँ हमारा बाहर आ गया, x इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो क्या हो गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो मेरा पहला को छोड़ देंगे, पहला को छोड़ दिए, ठीक है, पहला को छोड़ देंगे, पहला को छोड़ दिए, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा का log cos x था तो 1/x होता है, तो 1 और x के जगह पे cos x था इसलिए cos x लिए, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करना होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, हो गया, फिर प्लस, फिर दूसरा को छोड़ देंगे तो log cos x को छोड़ दिए और पहला y का डिफरेंशिएशन dy/dx इक्वल टू, फिर इक्वल टू लिख दिए, फिर पहला को छोड़ देंगे राइट साइड में, फिर पहला को छोड़ दिए और log साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin x, क्या होता है 1/sin x, तो इसलिए लिख लिए 1/sin x, फिर इंटू, फिर देखिएगा, फिर साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos y, फिर y का डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर dy/dx, क्या हो जाएगा, dy/dx, फिर प्लस, तो फिर प्लस, फिर दूसरा को छोड़ देंगे तो दूसरा में log sin x था तो log sin x, फिर पहला का डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 1 लिखें। इसी के साथ आप नीचे आते हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं माइनस साइन बटे, माइनस को हम बाहर निकाल दिए, ठीक है, फिर y था तो y लिख दिए, ठीक है, और साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा हमारा tan, दिए हम अब tan लिख दिए, प्लस, फिर ये ज्यों का त्यों हम लिख दिए, इक्वल टू, फिर देख सकते हैं cos y बटे साइन y, तो हमारा cos y बटे साइन y क्या होता है, cot y हो जाएगा, तो cot y, x हमारे इंटू में था इसलिए x इंटू में लिख दिए, फिर dy/dx था इसलिए लिख दिए, फिर प्लस, फिर log साइन x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो log साइन x से क्या, log साइन x लिखे।
अब आप क्या करें, अब आपको क्या करना है कि dy बाई डी एक्स वाला टर्म एक साइड करना है, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स वाला, ये वाला प्लस में था, तो ये वाला प्लस में ज्यों का त्यों लिखा है। ये हमारा राइट साइड में प्लस में था, ये हमारा लेफ्ट साइड में आया तो माइनस में बन गया, ठीक है, हमारा माइनस में हो गया। इसी के साथ अगर ये मेरा फिर से प्लस में था, राइट साइड में प्लस में है, ये वाला मेरा माइनस में था, इधर राइट साइड में लेफ्ट साइड में था, हमारा राइट साइड गया तो प्लस बन गया, ये प्लस में हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से दोनों जगह से कॉमन लिया, मेरे पास क्या बचा, लॉग कॉस एक्स माइनस कॉट वाई माइनस एक्स इंटू कॉट वाई, ये दोनों एक सेम बचा, इक्वल टू ये राइट साइड ज्यों का त्यों लिख दिए, ठीक है। उसके बाद नीचे में हम जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो मेरा ए टर्म बचा, तो ये टर्म मेरा लेफ्ट साइड में ऊपर में है, ठीक है, लेफ्ट साइड कहाँ ऊपर में है, तो जब राइट साइड भेजेंगे तो नीचे चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, यहाँ पे गुना में कहाँ चल जाएगा, भागा में, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये मेरा सब्जेक्टिव का कुछ आंसर हो गया, जो हमारा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन खास करके जो आप लोग को हम बताएं अभी, क्या बताएं, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा आते हैं, दूसरा में ये आप लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। और जो हमारा क्वेश्चन था, और जो हमारा क्वेश्चन था ये इस प्रकार का, देखिए ये क्वेश्चन तो नहीं बता सकते कंफर्म, बट इस पैटर्न में क्वेश्चन आपका कुछ भी हो सकता है, चेन रूल लेके, ठीक है। तो हम आपको बता नहीं सकते कंफर्म, लेकिन जो अगला वीडियो में आएगा उस पे हम करेंगे पूरा। तो ठीक है, मिलते हैं हम अब फिर अगला वीडियो में। ये हमारा जो क्वेश्चन आएगा 2 से 3 मार्क्स का आएगा।